अगर कोई आपकी नाकदरी कर रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऑन नहीं कर रहा, तो आपने ये 6 जुमले बोलने हैं। कौन से 6 जुमले? ये एंड तक आपने वीडियो को देखना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, जैसे हम वाकई अहमियत ही ना रखते हों। हम उनकी बातों की कदर करते हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखते हैं, उनकी गलतियों को मुआफ करते हैं, मगर जब बात हमारी आती है तो वो खामोश हो जाते हैं या सिर्फ तनकीद करते हैं। ये लोग बज़ाहिर बहुत पुरकशिश ज़हीन और बाएतमाद लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक चीज की होती है, तारीफ, तवज्जो और कंट्रोल। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है, नरगिसियत पसंद कहा जाता है। वो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करते हैं और दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने, इसमें बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है हम उनके असर से आजाद हों। यहां वो 6 जुमले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप बोलकर ना सिर्फ अपनी खुदी का ऐलान करेंगे बल्कि उनकी ताकत के हथियार भी बेअसर हो जाएंगे। मैं तुम्हारी राय का एहतराम करता हूं लेकिन अपनी हकीकत को मैं खुद जानता हूं। ये पहला जुमला है। जब कोई शख्स आपकी शख्सियत के ऊपर सवाल उठाता है तो वो दरअसल आपकी खुद एतमादी को कमजोर करना चाहता है। ये जुमला आपको एक सेफ्टी शील्ड, हिफाजती ढाल देता है जो बताता है कि आप उनकी राय सुनते हैं मगर अपनी मेहनत, नीयत और सफर से बखूबी वाकिफ हैं। और ये उन्हें कंफ्यूजन में डाल देता है क्योंकि आप मुतासिर नहीं होते बल्कि मजबूत और खुद मुख्तार इंसान है। दूसरा जुमला आपने ये बोलना है कि भाई मेरी लिमिट्स हैं, मेरी हदूद है और मैं चाहता हूं कि तुम उनका एहतराम करो। ये जो नरगिसियत पसंद होते हैं ना, ये लोग दूसरों की हदों को नजरअंदाज करके ताकत महसूस करते हैं, चाहे वो बार बार वक्त मांगे, निजी मामलात में इंटरफेयर करे या आपको काबू पाने की कोशिश करे। उनका मकसद सिर्फ आपको कमजोर करना होता है। और जब आप एतमाद के साथ ये जुमला बोले ना तो आप वाज़े पैगाम देते हैं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी हद सिर्फ इतनी है। तीसरा जुमला, मैं इस बहस में नहीं शामिल होना चाहता क्योंकि ये सेहतमंद नहीं है। ये तीसरा जुमला है। ऐसे लोग अक्सर बेमानी बहस से छेड़कर आपको जज्बाती तौर पर दबाने की कोशिश करते हैं, मगर ये जुमला आपको उनके जाल से बाहर निकाल देता है और ये उन्हें बताता है कि आप जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आप अमन चाहते हैं और जहरीले माहौल को कबूल नहीं करते। इसके बाद अगला जुमला आपने बोलना है वो ये है कि मुझे तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तुम्हारी मंजूरी के बगैर भी मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूं। ये जो खुद पसंद लोग होते हैं ना, ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनकी मंजूरी पर खुश हो, लेकिन ये जुमला बताता है कि आपकी खुशी और इज्जत आपके अपने हाथों में है, ना कि उनके अल्फाज में है। ये उनकी ताकतवर ये हथियार होते हैं, याद रखना। ये जो उनका ताकतवर एक हथियार होता है ना कि मुझे कबूल किया जाए, मुझे मंजूर किया जाए, ये उसको बिल्कुल जाहिर कर देता है, बेअसर कर देता है। अगला जुमला आपने बोलना है, तुम्हारी बात मेरे जज्बात को तकलीफ दे रही है। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये अक्सर दूसरों के जज्बात को नजरअंदाज कर देते हैं।